और मैलेफिक इम्पैक्ट की क्या चीजें होती हैं, मतलब क्या रिजल्ट्स होते हैं। जैसे स्वाति नक्षत्र अगर खराब है तो स्पीच में प्रॉब्लम आएगी। अश्विन नक्षत्र खराब है तो अगर बॉडी की बात करें तो नोज में प्रॉब्लम होगी, कोई सर्जरी हो सकती है, हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम रहेगी। तो ऐसे मैंने सारी चीजें उस सब 27 नक्षत्रों की कवर करी है। नक्षत्र आपको हर श्लोक में मिलेंगे। महाभारत, कलयुग, भगवान राम का जन्म नक्षत्र ये है, भगवान कृष्ण का ये है। जितने व्रत त्यौहार आ रहे हैं हमारे धर्म के अंदर नक्षत्रों से बेस्ड हैं। जितने भी एक्लिप्स हो रहे हैं, सोलर ल्यूनर एक्लिप्स, वो नक्षत्रों से बेस्ड है। तो नक्षत्रों की पावर बहुत ज़्यादा है और हमें अपने जन्म नक्षत्र के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जन्म नक्षत्र आपका कोर है, मतलब आपका मूल तत्व है। 27 नक्षत्रों के मंदिर, और आप मानेंगे नहीं, हर मंदिर में जब मैं गई, मैंने जो 20 साल हो गए मुझे एस्ट्रोलॉजी पढ़ते पढ़ते, 12th के बाद से मैंने स्टार्ट करी थी, ठीक है, मोटा मोटी बता रही हूँ मैं आपको। तो मैंने चीज़ें पढ़ रही हूँ इतने साल से, और जो मैंने लोगों की हॉरोस्कोप देखी, जो एक्सपीरियंस करा, ये एक चीज़ हो गई, पढ़ना, एक्सपीरियंस करना, और फिर वो सारी की सारी चीज़ें एज इट इज़ आपने उन मंदिरों में देखी। तो ये कितनी बड़ी बात है या नहीं? 100% है। जिसका जन्म नक्षत्र अश्वनी है या जिसके मेजर प्लैनेट्स अश्वनी में बैठे हुए हैं, उनके लाइफ में उनसे पूछो कि तुम्हारे पेरेंट्स के मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम रही है। मैं बिल्कुल साउथ ईस्ट के बिल्कुल कॉर्नर, मतलब जहाँ पे खत्म हो गया, मतलब हिंदुस्तान का पॉइंट आ चुका है, ऐसी जगह पे मैं एक मंदिर में थी। वो मंदिर बिल्कुल समुद्र के पास, और उस मंदिर के चारों तरफ लोटस के पॉन्ड थे। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद में हम जो आज ये टोने टोटके वाली जो चीज़ें बातें चलती है ना, ये टोने टोटके वाली बातें, मैं उसको ये नहीं कर रही वो काम नहीं करते हैं कि तो बात मैं बिल्कुल उस पर हुई नहीं, लेकिन टोने टोटके का हमारे सनातन धर्म में कोई जिक्र नहीं। जहर की वर्षा ही होगी पूरी। जहर की वर्षा अगर आप देखो तो आज भी हो रही है। टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है दिल्ली में, तो हर रोज, मतलब हर मौसम में जहर की वो कुछ ना कुछ वो करते हैं उसको क्लींस करने के लिए। वो जहर ही तो है, और सारी चीज़ें क्या हो रही हैं। हिमालय जो है वो पिघलता चला जा रहा है। तो जहर की वर्षा का हम तो उस स्टेज पे तो हम पहुंच ही रहे हैं। लोगों का माइंड में भी जहर ही है। फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल बीयू पे। कैसे हो आप? बिल्कुल कहाँ थे आप इतने दिन? आपने बुलाया ही नहीं इतने दिन। मैम आप आते ही नहीं हो। हमने तो कितनी बार बोला कि मतलब मैम आओ, ऑडियंस के बहुत सारे सवाल हैं। बट कैसा रिस्पॉन्स रहा अभी तक का आपका? बहुत अच्छा रहा। क्या क्या प्रॉब्लम्स आई लोगों की जो आपने सोल्व करी है? जनरल प्रॉब्लम्स बताओ कि लोग बाग ये चीज लेके सबसे ज्यादा आते थे। सबसे ज्यादा तो रिलेशनशिप की है अभी इस वक्त। जॉब की इनस्टेबिलिटी को लोग बहुत फेस कर रहे हैं, ये ज्यादा, और सबसे ज्यादा रिलेशनशिप बोलूंगी मैं। क्यों, ऐसा क्यों है? पहले अगर के टाइम पर तो बात करूं तो लोगों को पैसे से संबंधित ज्यादा रहती थी, अब रिलेशनशिप की बहुत हो गई चीज। क्या प्रॉब्लम्स आती, क्या बोलते हैं? यही है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठती है लोगों की। बट आपको मैरिज के लिए, जैसे अभी जो मैंने देखा 90s बॉर्न बहुत आए मेरे पास में, 90s वाले, तो उनको सबसे ज्यादा अगर रिलेशनशिप में आ गए तो कंफ्यूजन है, या फिर मैरिज के लिए बहुत सारे पार्टनर देख रहे हैं, लेकिन वो उनका एक वर्ड चलता है, वाई भी कनेक्ट नहीं हो रही। तो मैं सोचा ऐसी कौन सी, मतलब कनेक्ट, वाई कनेक्ट ही नहीं हो पा रही है। हमारी तो कनेक्ट भी हो गई, कनेक्ट होके बच्चे भी हो गए, सब कुछ हो गया, मतलब बात है। और ये तो बात, मुझे तो यही लगता है कि जैसे हम 80s बॉर्न है जो है, अब ये 90s जो बॉर्न है, एक पूरा डिकेड का एक डिफरेंस आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक लड़की से बात हो रही थी, तो वो मुझे इतनी अच्छी बात बोली कि मैम आपकी मैरिज हुई थी, बहुत सारे, मैंने नहीं ऐसे नहीं, पेरेंट्स ने देखा था और मैरिज हो गई थी, और मैरिज तो पूरी तरीके से एक एडजस्टमेंट ही है। जो इस एडजस्टमेंट को जितना अच्छे से कर लेगा उसकी ज्यादा अच्छी सुखी जीवन, बाकी तो, और तो थोड़े दिन का चार्म, ब्यूटी, ये सब थोड़े दिन का रहता है, बाकी खत्म हो जाता है। तो बोलते हैं मुझे ऐसा अब कभी कभी लगता है कि आप लोगों का टाइम ही ज्यादा सही था। हमारी तो वाइब ही मैच ही नहीं होती। हमारी मम्मी एक दिन मुझे बोलती है ऐसी कौन सी वाइब है कि तुम्हारी मैच ही नहीं हो रही है। थोड़े थोड़े दिन में तुम नया देखते हो। फिर मैं पूछती हूँ क्या हुआ उस लड़के का, नहीं मम्मा वो वाइब मैच नहीं हुई। तो अब ये बच्चे बड़े परेशान है 90s बॉर्न। उनको मैरिज में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, और उनको आगे बढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि लड़का लड़की दोनों इंडिपेंडेंट है। तो दोनों को ऐसे, अब ऐसा लगता है उन लोगों को जैसे हम कोई कहीं फंस नहीं जाए, हम बंद नहीं जाए। अपने टाइम पे ये नहीं था, मतलब फीमेल्स को नहीं था हमारे टाइम पर कि कहीं हम फंस नहीं जाए, बंद देखो नहीं। हाँ होता है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी इस समय पे ना दो चीजें बड़ी कॉमन चल रही हैं रिलेशनशिप को भी लेके,
कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों पार्टनर्स ना एक दूसरे को रिश्तों पे इम्पोर्टेंस नहीं है किसी की भी, हाँ, करियर पे इम्पोर्टेंस है। करियर चलो मैं पे कहता हूँ वो ठीक हाँ, है ठीक है। कि भाई लड़का भी ये सोचता है कि वो कामयाब हो, हाँ। लड़की भी सोचते कामयाब हो, कहीं ना कहीं ये भी मेजर रीजन हो सकता है। हाँ, है ही, करियर तो है ही और इंडिपेंडेंसी फीमेल ने भी, लड़कियों ने भी इतनी देख ली है ना कि वो बाद में फिर उनको लगता है कि यार हम कहीं हम स्टेप तो सही ले रहे हैं ना, मतलब मैरिज हमारी सही तो हम डिसीजन है हमारा, तो वो ओवर थिंकिंग इतनी बढ़ गई है कि वो डिसीजन ले ही नहीं पा रहे हैं। नहीं, नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, नहीं, नहीं, ये नहीं, दूसरा सही, देखते हैं और देखते हैं। और फिर पहले ऐसा था ही नहीं, चॉइस तो थी ही नहीं। ऐसे 4 पहले देख लो तो आप बदनाम हो जाओगे, पहले के टाइम पर। अब तो ऐसा कुछ नहीं, 4 क्या 400 देखो, फ्रीडम है। ये मुझे लगता है कई बार फ्रीडम भी ना फ्रीडम भी आपको बड़ी ओवर प्रॉब्लम में डाल हाँ, देती है। अब कन्फ्यूज़ और ओवरथिंकिंग है। और सच में जिनसे भी, क्योंकि मेरी बात अगर किसी से हो रही है एस्ट्रोलॉजिकली तो वो बहुत खुल के होती है, क्योंकि हम्म आपके पास में उसकी सारी चीज़ें और वो भी हम्म आपसे पूरा खुला हुआ है। हम्म तो अंदर के जो इमोशंस, थॉट्स है ना, वो निकल के आते हैं। पूरे जो अंदर क्या राइट। सोच रहा है, तो सच में 90s बॉर्न के मैं देख रही हूँ, फीमेल्स बड़ी लड़कियां, मतलब फीमेल्स और लड़कियां बड़ी परेशान है कि यार हम चाहते तो है हमको एक अच्छा रिश्ता मिल जाए, हम अच्छे घर में चले जाएं, लेकिन वो बैठ ही नहीं पा रहा है वो सब कुछ। ओवर थिंकिंग इतनी ज्यादा हो गई है और चॉइस बहुत सारी है। ये सेम लाइन सुन के ना मुझे एक चीज याद आती है। हम्म। भगवत गीता में एक लाइन लिखी हुई थी कि कलयुग में सबका बदलना तय है, बस थोड़ी सी प्रतीक्षा करो, किसी के दिन बदलेंगे और किसी के दिल बदलेंगे, लेकिन हम्म। बदलेंगे जरूर। तो मुझे लगता है लोग बाग ना बदलना शुरू हो गए हैं। बट आपको क्या लगता है, लाइक आप लव मैरिज, देखो मैं कभी भी किसी चीज के अगेंस्ट नहीं हूँ, हम्म। ठीक है, कि कोई लव मैरिज कर रहा है कोई अरेंज कर रहा है, बट जब से लव मैरिज का कॉन्सेप्ट आया तब से ये चीजें ज्यादा हाईलाइट हो गया कि इन चीजों को लेके कि वाइब नहीं मैच हो रही है, या हम्म। उसकी मेंटालिटी मेरी मेंटालिटी से रिलेट नहीं कर पा रही है, या वो करियर को लेके ज्यादा फोकस है, रिलेशनशिप को लेके हम्म। फोकस नहीं है। तो ये सारी चीजें भी प्रॉब्लमेटिक हैं आज के मैं सिनेरियो तो में। एक ही वर्ड में बोलूंगी इसका आंसर कि इनोसेंसी खत्म हो गई है। और कोई भी काम है जब आप इनोसेंट होके करते हो, आपके काम है ना बहुत आसानी से होते हैं। और जिसमें भी आप हम्म बहुत ज़्यादा बुद्धि बुद्धि लगानी चाहिए, नहीं, बुद्धि बुद्धि भगवान ने लगाने के लिए हम्म दी है। ओवर जहाँ पे भी लग जाती है ना, जैसे कि, तो वहाँ पे फिर काम गड़बड़ होते हैं। और मैरिज, बच्चा, पेरेंट्स, भाई-बहन, ये सब डेस्टिनी में फिक्स है आपकी। अपन को लग रहा होता है कि यार मैं बेस्ट टू बेस्ट ढूँढ लाऊँगा, मैं ढूँढ लाऊँगी, होता ही नहीं है ऐसे। आपके जो लिखा है प्रारब्ध में, जो मिल गया है ना, वो ही आपको मिलना है। आप अपना बिज़नेस पार्टनर ही अपनी पसंद से नहीं ढूँढ सकते, वो भी आपकी किस्मत में लिखा है। आप तो बड़े आए थे सोच समझ के कि यार ऐसा-ऐसा सब कुछ, लेकिन फिर भी तो हम्म फ्रॉड, परेशानियाँ, ब्रेक्स हो ही जाते हैं ना। बट ऐसा लिखा है कि आपको पता, मतलब ये आपके उसमें डेस्टिनी में लिखा है कि आपकी इससे यही शादी मिलना, होगी। हाँ, 100% यही है। इंटरेस्टिंग। अगर अगर यही सब कुछ होता तो फिर लव मैरिज 100% सक्सेसफुल हो जाती, पर कहाँ होती है। वो लोग, हम्म उनको तो बल्कि और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि भैया हमने अपनी पसंद से करी है, तो अब हम किसी को और नहीं बोल सकते, तो हमको सोसाइटी में दिखाना भी पड़ेगा कि हम, हमारी मैरिज बहुत सक्सेसफुल है, तो फिर उनको एक्स्ट्रा पिक्चर्स डालनी पड़ेगी सोशल मीडिया पे, राइट। एक्स्ट्रा चीज़ें करनी ही पड़ेगी ये दिखाने के लिए, क्योंकि उनका खुद का है, तो हमारे डिसीजन को कोई रॉन्ग ना बोले कि देखो गए थे ना लव मैरिज करने। तो उनकी तो और ज़्यादा मरण है, बल्कि जो जिनका अरेंज मैरिज है वो तो कम से कम अपने पेरेंट्स को जाके ब्लेम कर सकते हैं, कभी कुछ ऊपर नीचे बात हो गई तो। हम्म। और देखो सारी चीज़ें बहुत आज एक समय, बहुत लंबे समय तक किसी के साथ में भी ज़्यादा रहना कहीं न कहीं डिसएग्रीमेंट्स में लाता है आदमी को। वो सिर्फ़ हस्बैंड वाइफ नहीं, कोई भी रिलेशन हो। मुझे लगता है रिश्तों में ना झुकाव बहुत जरूरी है। ये है। ठीक है, और जो वो और कहते, इनोसेंसी हाँ, खत्म हो इनोसेंसी गई, खत्म हो गई। खत्म हो गई। बहुत नॉलेज है सबके पास में, पूरी डिटेलिंग है, शादी से पहले, शादी के बाद। इतनी नॉलेज का भी स्प्रेड जितना हो रहा है ना, तो उससे भी अच्छा भी है वो, लेकिन कहीं न कहीं खराब भी है। इनोसेंसी खत्म होती जा रही है लोगों की। डिपेंड ये करता है आप समझ कैसे रहे हो। हाँ, ये भी चीज़ है। अच्छा, आपको कलयुग की कौन सी वो बातें बेकार लगती हैं कि यार कलयुगी दुनिया का ना ये पैटर्न सबसे बकवास लगता है मेरे को। सबसे ज़्यादा वो एक भ्रम में जीते रहते हैं ना हम। हम्म आपको एक छोटी-सी चीज़ बताऊँ, अभी अपन डिस्कस भी कर रहे थे बाहर हम्म बैठे थे जब, कि आज किसी से भी पूछो ना, तो उसको पुरानी 20-30 साल पुरानी पिक्चरें, गाने, ये सब चीज़ें पसंद आ रही है अब लोगों को कहीं न कहीं। हम्म। पुरानी चीज़ें में वो जाना चाह रहा है, पुराना लाइफ़स्टाइल पसंद आ रहा है, पुराने घर पसंद आ रहे हैं, पुराने गाँव, खेत, ये सब राइट बहुत पसंद आ रहे हैं उन राइट। लोगों को अब, है ना? हाँ। तो पसंद आ रहे हैं, रह रहे हैं वो इन सब चीज़ों के अंदर है जो पॉल्यूटेड है, मन उनका वहाँ पर है, तो हम एक भ्रम की मतलब टाइम में जी रहे हैं एक तरीके से। हम्म हम थोड़ी देर उसमें जाते हैं,
उसको खोजते हैं, मिलता नहीं है, फिर हम वहीं आ जाते हैं। इवन लोगों को अब प्यार में भी वो पुराना वाला प्यार कहीं न कहीं अच्छा लग रहा है। करेक्ट। पुराने कि ज़माने वो की चिट्ठियाँ चिट्ठियाँ आ है रही ना? हैं, हाँ। चिट्ठियाँ जा रही हैं और कहीं उस इमोशंस में डूबे हुए हैं तो कि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, जहाँ से इनोसेंसी का क्रिएशन हुआ है ना, लोग बाग अब उस कहते हैं ना बैक टू बेसिक। बैक टू आपने बेसिक। बहुत सारी ऐसे देखे होंगे, मैं पढ़ भी रहा था हाँ, कुछ लोगों की जो रिचेस्ट लोग हैं वर्ल्ड के, उनकी कुछ बायोग्राफीज थी और उनमें ना सब में कॉमन एक चीज़ लिखी हुई थी कि उन्होंने करियर बनाया, करियर के पीछे उन्होंने अपनी फैमिली को छोड़ा, ठीक है? करियर के पीछे उन्होंने अपने सर्कल को छोड़ा, सक्सेस हुए, पैसा आया, पैसा बेशुमार आया, लेकिन उसके बाद वो वापस से सब छोड़-छाड़ गए, ठीक है? हुँ, इसमें सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल रतन टाटा। हुँ, कि जो है सो है, करने के बाद ना लोग बाग ना बैक टू बेसिक आ रहे हैं। हुँ, वही आपके वाली बात कि लोग रह इस भ्रम में रहे हैं और हुँ। वो सोचते हैं कि कल को हम फार्म हाउस में जाएँगे या उसी में खेती नहीं, करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग कर हाँ, फार्मिंग लेंगे, करेंगे। हमें तो खाट पे ही सो जाएँगे, लाइट भी नहीं चाहिए अब तो, मतलब हाँ, इतना रस्टिक चाहिए चीज़ें, इतनी ऑर्गेनिक ऐसा चाहिए। ऑल ऑफ सडन क्यों चेंज हो रहा है ये मैम? है। इतना देखो आर्टिफ़िशियल चीज़ तो आर्टिफ़िशियल ही है ना, कब तक आपको अच्छी लगेगी? एसी की हवा कब तक अच्छी लगेगी? फ्रेश एयर तो चाहिए ही ना आपको। हुँ, और देखो ये जर्नी है, अगर इंसान ही बोल रहा है ना, जैसे आपने शुरुआत कहीं से शुरुआत करा, इंसान सक्सेस के लिए बाहर गया, ये साइकिल ज़रूरी है, जब तक वो नहीं करेगा ना तो उसको वो चीज़ भी भोग मतलब एंड में अगर ये पूरा उसने साइकिल नहीं किया, हुँ, तो उसको वो चीज़ों का मज़ा उसको समझ में ही नहीं आएगा। करेक्ट। भाई अभी अपन ने ये भी अपन बात कर रहे थे कि अब मेरे को लगता है कि मैं शांति से जीऊँ, अब मुझे ऐसी भागा-दौड़ी नहीं रहती। अभी आप हाँ, मुझे कह रहे हाँ। थे ना बाहर, कि अब लगता है मुझे ना कि हर चीज़ की ना एक्सेप्टेंस आ गई है एक्सेप्टेंस आ मेरे गई, को ठीक है अंदर, हाँ, होएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो अपने वक़्त पे होगा। वक़्त पे होगा, ठीक है हाँ। ना? वो क्यों आ गया आपके अंदर? वो इसीलिए आ गया क्योंकि आप इतने लोगों का एक्सपीरियंस दिन-रात सुन रहे हो। तो आपका मन अब ठहर चुका है। हुँ, अगर आप वही सिर्फ़ एक रूटीन में जी रहे होते, आप बाहर नहीं निकले होते, आप लोगों से नहीं मिल रहे होते, आपका ये बाहर निकलना ही है। ऑल्दो आप इस जगह पे बैठे हो, लेकिन आप बाहर ही निकले हुए हो क्योंकि आप करेक्ट। इतने लोगों से अलग-अलग वेरियस फ़ील्ड के लोगों से मिल रहे हो। और स्पिरिचुअलिटी में पहले ये बोला गया है कि आप बाहर निकलो। ये धार्मिक यात्राएँ क्यों बनाई गई? इतनी दूर-दूर मंदिर क्यों बनाए गए? ऐसे डिफ़िकल्ट पहाड़ों पे जाके क्यों उनको कोई हुँ, मज़ा आ रहा हुँ। था क्या? कोई कोई अलग सा, लेकिन उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न यही था कि जब आदमी बाहर एक जर्नी पे निकलता है, हुँ, बहुत सारी चीज़ें वो देखता है, तो वो खुद की चीज़ें फिर भूलने लगता है। वो उसको लगता है कि नहीं यार, मेरी चीज़ तो बहुत छोटी है। मैं अपनी 2 रोटी के लिए यहाँ पे रोए जा रहा था। मैं अपने बच्चे की उसके लिए रोए जा रहा था। अपने घर के लिए रोए जा ये संसार में तो कितनी चीज़ें हो रही है, संसार कितनी चीज़ों से निकल रहा है। फिर उसका दिमाग खुलता है, उसका एक होराइज़न स्प्रेड होता है। हुँ। आपका हुआ, आप फ़ील कर रहे हाँ, होंगे ये हाँ, सारी, बिल्कुल, तो अब बिल्कुल। आपको लगता ही नहीं होगा छोटी-छोटी चीज़ें तो प्रॉब्लम घर, बिल्कुल भी अरे नहीं ठीक है। है तो क्या है? अगर आप ये नहीं करे हुए कर रहे होते और आप अपना वो 9 टू 5 वाली जॉब कर रहे होते, तो आप रो ही रहे होते कि मेरे अरे ये नहीं हो रहा, मेरा काम ही टाइम पे नहीं होता, मेरा प्रमोशन ही नहीं हुआ, मेरे तो यही छोटी-छोटी चीज़ें आपको इतनी परेशान कर रही होती। इसलिए बाहर निकलना, घूमना, हुँ। लोगों से बात करना, जो चीज़ें अब खत्म होती जा रही है और लोग बाग करेंगे और करना पड़ेगा। यू रिमेंबर लास्ट वाले पॉडकास्ट में हमने हुँ, कामाख्या माँ के बारे में डिस्कस किया था। सो मैं आपसे पूछूं देवी कामाख्या माँ की पावर क्या है? बिकॉज आज वो ना बहुत चीजें ट्रेंड में आ रही है और उसका सही मैं कहूँगा कि सही वे में ना एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रही कहीं भी, या उन चीज़ों का कहते हैं ना कि एक चीज़ बता दी कि ये चीज़ पावर है। जैसे अब हाँ, बजरंग बली को हम करते हैं कि बजरंग बली हुँ, कलयुग के चिरंजीवी देवता है और हुँ, उनसे सुपर में कोई भी नहीं है, हुँ, तो हमें पता है बजरंग बली का और हुँ। मेरा कनेक्शन जैसे है, ठीक है? माँ कामाख्या देवी के बारे में आपकी क्या वो है कि क्या पावर है माँ कामाख्या देवी में? तो माँ कामाख्या तो वैसे तो सुप्रीम गॉडेस हैं, वो सुप्रीम पावर है, आदि शक्ति है, शक्ति में सबसे सुप्रीम है, लेकिन हम इसको बिल्कुल लेमैनशिप में समझते हैं हुँ, हुँ। कि वो कैसे एक इंडिविजुअल के ऊपर काम करती है। राइट। ये वर्ड्स तो सब जने मतलब हुँ, खोज रहे हैं, देख रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ठीक है? इसके पीछे है ना बहुत छोटा-सा सिंपल सी एक मैं आपको कथा सुना देती हूँ। इस कथा से पूरी उनकी जो एक पिक्चर है वो हमारे सामने आ जी, जाएगी प्लीज़। और वो क्रिएशन को दिखाती है, ठीक है ना? फीमेल के अंदर जो उन रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है, वो जो पार्ट है, वो हम उस शक्ति से कनेक्टेड करके देख सकते हैं। ओके। तो क्रिएशन वहाँ से हो रहा है। अगर सपोज़ अ ये वाला पार्ट फीमेल्स का अगर हो तो फीमेल निकल आएगी, उसकी वो शक्ति खत्म हो जाएगी, फीमेल हुँ, वाली तो। हुँ, रिप्रोडक्शन सिस्टम ही अगर, तो वो रिप्रोडक्शन सिस्टम को ही सिंबलाइज़ आप माँ कामाख्या से देख सकते हैं। कामाख्या मतलब डिज़ायर, काम, काम की इच्छा मतलब नेगेटिव सेंस में नहीं, किसी भी काम की इच्छा, हुँ, ठीक है? और अगर काम खत्म हो जाएगा इस सृष्टि से, तो सृष्टि का चलना ही बंद हो जाएगा। हुँ, डिज़ायर खत्म हो जाए सबकी,
तो सब खत्म ना, मतलब करेक्ट। सृष्टि एकदम जीरो पे आ जाएगी, एकदम शून्य हो जाएगी। ठीक है, तो जब शिव जी और माता पार्वती की उनकी कुछ आपस में कहा सुनी हुई, जैसे यूजुअली हर हस्बैंड वाइफ में होती रहती है, और वो उनकी किसी बात से रूस के और वो चले गई छोड़ के उनको, और उन्होंने सोच लिया कि अब मैं बता ही दूंगी। जैसे वाइफ चली जाती है ना छोड़ के अपने हस्बैंड को, कई बार अपने मम्मी के घर चले गई, और अब पता चलेगा, मैं जाऊंगी ना 5 दिन, घर जब खराब होएगा, व्यवस्थित चीजें नहीं चलेगी इनकी, तब समझ में आ जाएगा। और हर आदमी को लगता है नहीं नहीं कुछ नहीं, ये तो सब थोड़े दिन के वो हैं, सब चल जाता चल है। जाएगा। तो ऐसे भगवान शिव भी हाँ। उस फॉर्म में होंगे। तो थोड़े दिन, महीना 2 महीना बीता, धीरे 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 जो है, क्योंकि पार्वती वहां पे बताया कामाख्या को, वो उन्हीं का फॉर्म है कि भाई वो क्रिएशन है, वो डिजायर है, वो काम है, अगर वो जाएंगी तो सब कुछ रुक जाएगा। 1 महीने थोड़े समय बाद में ही शिव जी जो है वो एक तरीके से नीरस हो गई उनकी जिंदगी। जैसे एक औरत चली जाती है, किसी वाइफ चल जाए, तो आदमी की लाइफ ऑटोमेटिकली नीरस हो जाएगी। वो घर जाएगा तो उसको समझ में नहीं आएगा मैं घर जाके करूं क्या। लगेगा ही, आपकी वाइफ अगर थोड़े 1-2 महीना नहीं हो तो आपके घर का जो पैटर्न है वो पूरा बिगड़ जाएगा। कहीं भी आप सो जाओगे, कुछ भी उठा के खा लोगे, बाहर से ले आओगे, दोस्तों के पास चले जाओगे, घर अस्त व्यस्त हो जाएगा। यही तो होएगा। ऐसी सृष्टि अस्त व्यस्त हो गई थी, क्योंकि भगवान शिव एकदम ऐसे नीरस होके और जंगलों में भटकने लग गए, भस्म लगा ली, ध्यान मुद्राएं करने लग गए। तो सारे जब लोग परेशान हुए तो शिव जी के पास है कि ऐसे तो सृष्टि नहीं चल सकती है, ये तो डिजायर तो चाहिए, काम तो चाहिए, ये सब चीजें चाहिए। क्रिएशन ही नहीं हो रहा, अब तो क्रिएशन ही बंद हो गया, क्योंकि वो पावर ही चली गई अब। तो यहाँ से ये जो कामाख्या वाली जो थ्योरी है, ये यहाँ से स्टार्ट हुई। इसके पीछे ये है, काम मतलब कोई भी चीज, छोटा सा बीज भी अगर फूट रहा है, पेड़ में बन रहा है, छोटा सैपलिंग बड़ा हो रहा है, ये सब कामाख्या मतलब काम की डिजायर है, ये क्रिएशन है। ये तो जहां पर भी क्रिएशन हो रहा है ना, वो कामाख्या है, वो डिजायर है। ओके, अभी आपने ना शक्ति की बात करी थी। दिव्य शक्ति क्या होती है? दिव्य शक्ति देखो, दिव्य शक्ति एक्चुअल में है ना, कहीं ना कहीं सबके अंदर कुछ कुछ मतलब है। एक वो, भाई अणु तो हम है ही ना, आत्मा तो उसमें परमात्मा तो सबके अंदर ही है। तो दिव्य शक्ति सब में कहीं ना कहीं है, लेकिन वो उस शक्ति को जगाने वाली बात होती है कि कौन किस लेवल पे जाके जगा पाता है। और दिव्य शक्ति का आप ये भी मतलब समझ सकते हो कि कोई भी ऐसी शक्ति जो आपकी चीजों को, मतलब एक ब्लिंक ऑफ आईज से, एक झटके से आपकी चीजों को, मतलब समस्याओं को खत्म कर दे, तो वो दिव्य शक्ति हो गई ना। उसके पास में ऐसी पावर्स हैं कुछ, और ये क्या अनसीन होती हैं सारी चीजें। क्या स्पिरिचुअलिटी से दिव्य शक्ति पाई जा सकती है? बिल्कुल, लोग आप पाते हैं दिव्य शक्ति, लेकिन वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के हाथ में, मतलब हम नॉर्मल, अगर आप नॉर्मल हैं अपन लोग एक, तो अपने लिए अपन सिर्फ पढ़ लेंगे, उसको सोच लेंगे कि, लेकिन जाना बहुत मुश्किल है। वो जब ही पॉसिबल हो पाएगा जब आपके ऊपर कोई ऐसी दिव्य ब्लेसिंग्स हो, कुछ पिछले कर्म इतने पावरफुल हो कि आप इन सब चीजों को एक्सपीरियंस कर पाओ। अच्छा, एक सवाल और है, ये हाँ, मैं देख भी रहा था। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म का कुछ मेंशन है? हिंदू धर्म में ही है पुनर्जन्म की बातें ही। सारे वेस्टर्न में तो वो लोग पास्ट लाइफ को मानते ही नहीं है ना, हमारे धर्म में ही मानते हैं सारी चीजें। तो हमारे धर्म के अंदर जितने रिचुअल्स होते हैं मरने के बाद और हमारा बर्थ के बाद में, कितने रिचुअल्स हो रहे हैं हमारे धर्म में, वो क्यों हो रहे हैं? वो पास्ट लाइफ की वजह से तो हो रहे हैं कि यार ये अब डेथ हो गई है, जो हमारे 12-13 दिन में इतने रिचुअल्स होते हैं, वो क्यों? ताकि इसको नेक्स्ट जो लाइफ है वो अच्छे योनि में जाए, अच्छा इसका वो हो। तो ये रिचुअल्स क्यों बनाए गए? इसके पीछे सारा साइंटिफिक कारण ही तो है ना। ओके। और बाकी बाहर वेस्टर्न में तो नहीं है ये सारी चीजें। और तंत्र विद्या को लेके आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? तंत्र बिकॉज विद्या, आजकल हाँ, लोगों ने ना बड़ा ही एक अलग सा कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया कि तंत्र विद्या सिर्फ नेगेटिव वे में ही लेके जा रहे हैं। हम्म, आपका क्या टेक है देखो तंत्र विद्या? तंत्र विद्या की सबसे बड़ी गॉडेस तो काली है, हम्म। ठीक है ना। और जो अभी के टाइम पे जो तंत्र विद्या पे लोगों की जो एक थॉट प्रोसेस चल रहा है, जो लोग बातचीत कर रहे हैं, वो एक तरीके से मैं तो उसको सही नहीं मानूंगी, क्योंकि तंत्र को हमारे धर्म के अंदर बहुत ऊपर का दर्जा दिया गया है। तंत्र कभी ऐसे यूज नहीं होता था कि चलो इसकी जॉब चली जाए, है ना, इसका ये खत्म हो जाए, इसका ये हो जाए, या ये मेरे वश में आ जाए, वशीकर, ऐसा इस तरीके से यूज नहीं होता था। तंत्र जो यूज होता था हायर मैनिफेस्टेशन, हायर चीजों को अचीव करने के लिए होता था। और तंत्र को बहुत ऊपर रखा गया है। और तंत्र हमारा हायर कॉन्शियसनेस को, मतलब हमारी जो अवेयरनेस है, हमारी जो बुद्धि की अवेयरनेस, चेतना जिसको हम बोलते हैं, उसको बढ़ाने में हायर लेवल पे सिर्फ तंत्र से ही होती है वो।
साधनाओं पे नहीं होती। साधनाओं पे आप उस स्टेज पे जाते हो, हम्म, फिर तंत्र जो है वो आपको हायर मैनिफेस्टेशन को अचीव करने में मदद करती है। तो तंत्र को भी बहुत तोड़ मरोड़ दिया है, और तंत्र बहुत प्योर फॉर्म है, बहुत डिवाइन है, बहुत दिव्य शक्तियां हैं उसके अंदर। वो इस तरीके से यूज हुआ ही नहीं, और नॉर्मल आदमी को मतलब उस पे जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो एनर्जी को हैंडल ही नहीं कर पाएगा। मेरे पास में बहुत सारे ऐसे लोग आए हम्म, जो मतलब इधर उधर से कुछ बातें सुन के पढ़ के ऐसी साधनाएं कर ली उन्होंने, कुछ ऐसे गुरु पकड़ लिए, और वो लोग फिजिकली बहुत परेशान है। फिजिकली कैसे, उनका सारा एनर्जी चैनल्स हैं वो मतलब गड़बड़ा चुके हैं पूरी तरीके से। और आप लिटरली मानोगे नहीं, आए दिन वो कभी न्यूरो सर्जन के पास जा रहे हैं, कभी कहाँ। मेरे पास में आए हैं ऐसे बहुत सारे लोग जो ऐसी साधनाओं में गए, ढंग के उनको गुरु नहीं मिल पाए, उनको प्रॉपर तरीका नहीं पता था, बस सुन लिया, ऐसी बड़े बड़े शब्द सुन लिए, बड़ी बड़ी चीजें सुन ली, और उस मार्ग पे चल दिए। लेकिन हम नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग है, जो घर गृहस्थी वाले लोग हैं, उनको ये सब चीजों से उनके लिए एक अलग तरीके की साधना हम्म, बनाइए। भाई आप डेली की पूजा करो, दान पुण्य धर्म करो। आपके लिए, हमारे लिए ये चीजें नहीं बनी है, नॉर्मल के लिए जो एक घर गृहस्थी वाला इंसान है। हम्म, ठीक है। और लिटरली वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। उनको लगा कि हम, उनकी फिजिकल एनर्जी से उनको लगता है हम सोते हैं तो हमको पूरा हिलता हुआ दिखता है। यहाँ पे स्पाइन के नीचे से कोई 24 घंटे कुछ मिक्सी चल रही है, ब्रेन हम्म, ऐसे घूम रहा है। बोलते हम बहुत ज़्यादा, और बोलते हमने जब ये करा साधना, हम अपने गुरु से पूछते हैं। मैं यहाँ पे, मैं बड़े मतलब मैं, मेरे पास में कम से कम ऐसे 20-25 केस आए, और उन लोगों ने मुझसे पहले यही बोला कि हम आपको सारी बात बता रहे हैं, हम अपने गुरु का नाम, आप कहीं डिस्क्लोज मत करना इन चीज़ों को, ओके, क्योंकि हमको डर लगता है कि हम डिस्क्लोज कर दें उनके नाम, और हम कहीं और ज़्यादा ट्रैप में फंस जाएं, हम्म, हमारे ऊपर कुछ और नेगेटिव चीज़ें कुछ हो जाए, तो हमको डर लगता है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को आप थोड़ा, हम हम्म, आप पे फेथ करते हैं, तो आप ये चीज़ मत करना कहीं पे भी डिस्क्लोज। और हमने बहुत ये साधनाएं करी, और फिर वो एनर्जी हमसे हैंडल नहीं हुई, और हम फिजिकली बहुत परेशान है, और हम, ये परेशानी हमारी लाइफ में 3-4 साल से चल रही है। मैं चल नहीं पाती हूँ, मैं उठ नहीं पाती हूँ, बैठ नहीं पाती हूँ। ऐसा लगता है कि है ना, कोई चीज़ मुझे बहुत बड़ी बड़ी दिखती है आंखों के सामने। कई बार ऐसा होता है कि कुछ मेरे सामने गिरता हुआ आ रहा है, कुछ पत्थर आ रहा है गिरता हुआ। वो एनर्जीज को इतना ज़्यादा ऊपर नीचे हो गया। एक लेडी थी लंदन से, उनका वो था, अपॉइंटमेंट था न, तो वो मुझे बताई कि उनके चार्ट में भी दिख रहा था वो शनि अष्टम भाव में बैठा हुआ था। तो मैंने बोला आपको ये पुरानी चीज़ें, साधनाएं और तंत्र में बड़ा इंटरेस्ट है? तो बोल दी हाँ मुझे बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन मैंने वो पॉजिटिव है। मैंने बोला हाँ पॉजिटिव है, क्योंकि गुरु की दृष्टि है तो आप अच्छे उसमें जाओगे। बोलती लेकिन मैंने चीटिंग भी आपके साथ में हुई है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि, और जो गुरु आपके लाइफ में आया ना, वो कोई बहुत फेमस, कोई प्रोमिनेंट ऐसा कुछ रहा है। तो फिर उन्होंने बोला कि आपने अगर नाम सुना हो नित्यानंद जी महाराज, जो बहुत बड़ा, जिनको एक हम्म, स्कैम हुआ था, जिन्होंने बोला था कि ये मेरा ही ये अ, अपना ही एक पूरा एक उनका वो पहाड़, और वो बोलता था कि ये मेरा ही है, शिवा का एबोर्ड है ये, हम्म, और ये मेरा ही, मतलब फिर उन्होंने आइलैंड खरीद लिया, वो लेके सारा पैसा ऐसा चले गए थे स्कैम करके। तो बोलते हम लंदन से आए थे, 50 लोग उनकी साधना में हमने अटेंड किया था। 15 दिन की वो साधना थी। 15 दिन में उन्होंने हमको इस कर दिया था कि हम अंगूठी रखते थे ना, तो अंगूठी का सरकमफेरेंस जो है उसको बढ़ा देना, छोटा कर देना, इतनी सब अच्छा, कुछ। हाँ, हाँ, उसने मेरे को बहुत चीज़ें बताई। तो बोला कि इतना, और हम जब लंदन वापस आ गए, थोड़े दिन बाद में न्यूज़ आई हमारे पास में कि वो बाबा जी तो फ्रॉड थे, वो तो सारा पैसा-वैसा लेके उन्होंने पूरा अरबों और खरबों, मतलब वो मुझे बोली इतना पैसा, इतना कि आप सोच ही नहीं सकती, वो फिगर, वो अमाउंट आपके दिमाग में भी नहीं आ सकता। उनके पास में इतना पैसा, इतना गोल्ड। साधना और तपस्या के बीच का डिफरेंस क्या होता है? साधना तो वो कि कोई भी चीज़ को साध रहे हैं हम, कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे आप अपना ये काम साधना ही के जैसे तो कर रहे हो ना हम्म, डेली, ये साधना ही है आपके लिए, डीपर लेवल पे। इसका मतलब ये नहीं कि आप डेली मेडिटेशन करो तो वही साधना है। हम्म, डेली किसी बैठ के किसी देवी-देवता को आप अपना काम कर रहे हो, ये भी आपके लिए एक देवी-देवता है। आप वायु तत्व के देवी-देवता को साध रहे हो। वायु तत्व ओके, मतलब वाणी, वाणी, बोला, ओके, आइडियाज़ को फैलाना, हम्म, नॉलेज को फैलाना, इसको आप साध रहे हो, ये साधना है आपके लिए। लेकिन अगर ये साधना डिस्टर्ब हो जाती है, अगर आप इसको बीच में छोड़ देते, हम्म, तो उसमें व्यंग मतलब वो आ गया बीच में, ऑब्स्टेकल आ गया, ये बीच में छूट गए, आपका मन नहीं करा कभी साथ, मतलब आज यार मन ही नहीं है पॉडकास्ट करने का। पॉडकास्ट करने के लिए कोई आ गया, आपने उसको फ़ोन करके मना कर दिया कि नहीं मैं तो आज नहीं करूँगा, 2 दिन बाद आना। बहुत बार ऐसा कई बार मूड होता होगा, हुआ होगा, कई बार हुआ होगा कि आज बिल्कुल मन नहीं है मतलब, लेकिन फिर भी आपने कहीं न कहीं अपनी साधना को
छोड़ा नहीं होगा, आपने मन को साइड में रखा होगा। हम्म, मैं जानती हूँ ये बात हुआ होगा हाँ 100%, बार हुआ है, कई है बार ना। हुआ और है, आपने बिल्कुल मन को रख के, और नहीं यार ठीक है, मेरा ये काम है, ये काम नहीं, ये अब हम्म, काम नहीं रहा आपके लिए, ये आपके लिए साधना हो गई है। ओके। काम तो पहले था ये आपके लिए। एंड तपस्या? तपस्या तो फिर वो मतलब अब तपस्या ये हो गई, साधना तो आप कर रहे हो, तपस्या में ये हो गई कि आपके ये जितने लोग जो आपके साथ में काम कर रहे हैं, ये कुछ एग्जाम्पल के लिए, ये अब आपके साथ में कहीं मतलब कुछ ऐसा हो जाए कि छोड़ के चले जाएं, लेकिन उसके बाद में भी आप तप कर रहे हो अब। और तपस्या और हायर लेवल, साधना मतलब कई सारे, अब तपस्या मतलब पूरा तप कर रहे हो आप, वो तप को उस चीज को अचीव करने के लिए। अब सारे आपके पास में रिसोर्सेज भी खत्म हो जाए, सब चीज हो जाए, ये आपका कैमरा भी आपके पास में नहीं हो, फिर भी आप मतलब किसी और का कुछ मंगवा के, अपना कुछ भी करवा के, जुगाड़ से भी आपने वो अपनी साधना को कंप्लीट किया, तो वो तपस्या हो ओके, गई। कलयुग में तपस्या वो हो ही नहीं पाती ना, क्योंकि पॉसिबल है, वही पूछ रहा था मैं। तपस्या, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत है ना, हम्म, डिस्ट्रैक्शन कितने। और जो तपस्या कर रहा है वो फिर वो आपने बताया ना कि सुपर नेचुरल पावर्स, या आपने बोला ना अभी कि शक्तियां होती हैं क्या, हाँ, दिव्य तो शक्ति, हाँ। दिव्य शक्तियां आ जाएगी उसकी, वो दिव्य शक्ति है। विराट कोहली में कोई दिव्य शक्ति है कि कितनी भी प्रॉब्लम आ गई, कितना भी कुछ भी हो गया, घिस दिया कुछ भी। आपने मैच के बाद उनकी एक रील वायरल हुई थी, जिसपे उन्होंने बोला कि आप अगर आपने देखा हो या अगर आप लोगों ने देखा हो कि मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है, ऐसा ही होता है, मैं सिर्फ अपना कर्म कर रहा हूँ, जो कर रहा है या हो रहा है या करवाया जा रहा है वो ऊपर वाला है। आप मानोगे नहीं, एक कोई बुक थी, मेरे को मेरे फादर ने बताई थी ये बात, उसमें कुछ 60-70 लोगों के, ऐसे लोग जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया, कोई नोबेल प्राइज होल्डर है, कोई क्या, जिन्होंने अपनी लाइफ में टॉप पे गए, तो उनके इंटरव्यूज लिए गए, उनसे पूछा कि भाई तुमने ये अचीव कैसे किया, तुम्हारे पास में क्या ऐसी मोटिवेशन पावर क्या था। तो सबका एंड में जो था ना उनका, उनके जो इंटरव्यूज में, वो एंड में उन्होंने यही चीज बोली कि हमको जब हम वहां तक पहुंचे तो हमको इंटरनली फील हुआ कि ये मैंने नहीं किया है, ये करवाया गया है, कोई पावर है पीछे, कोई डिवाइन पावर, कोई दिव्य शक्ति है। और आप जितने भी ऐसे लोग जो टॉप पे पहुंचे ना, आप किसी से भी पूछवा लो कि भाई तू मतलब उसको अकेले में बैठा के पूरा झंझोड़ के पूछ लो कि तू बता क्या तूने ऐसा, तो वो बोलेगा नहीं यार ये करवाया है, ये हुआ है, पीछे से कोई फोर्स है, कोई डिवाइन ग्रेस है। आप इसका एक एग्जांपल देती हूँ मैं कि हार्ड वर्क तो सारे लोग कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं, हार्ड वर्क से सब सिर्फ कुछ होता ही नहीं है, राइट टाइम होना चाहिए, हार्ड वर्क प्लस राइट टाइम प्लस डिवाइन ग्रेस। जब तक डिवाइन ग्रेस नहीं है ना, वो इस इंसान का काम हो ही नहीं सकता। वो बोलेगा मैं सोचता हूँ, मैं करता हूँ, अटक जाता है, ये हो जाता है, वो इतने एक्सक्यूजेस होते हैं उसके पास में। अगर डिवाइन ग्रेस नहीं है, आपका काम टाइम से, आराम से, ग्रेसफुली, ग्रेस होती है ना हर चीज के अंदर की यार, अपन सोचते शादी ग्रेसफुली हो जाए, बच्चे की शादी में कुछ दिक्कत नहीं आए, बच्चे की शादी में, तो वो क्या है, वो ग्रेस है, लोगों के सामने वो ग्रेस बनी, तो वो बिना डिवाइन ग्रेस के नहीं हो सकता। उस ग्रेस के लिए लोग बाग कितने सारे रिचुअल्स करते हैं, गणेश जी को बिठाते हैं, कार्ड देते हैं, कितने सारे वो चीजें हो रही होती है। वो डिवाइन ग्रेस का होना बहुत जरूरी है। और जितने भी लोग है ना, ऐसे लोग जो हाइट्स पे गए, वो ये बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये हमने नहीं किया है, ये कुछ ना कुछ फोर्स थी जिसने करवा दिया। वो हमेशा ऐसे लोग हैं ना, हमेशा ऊपर जरूर देखते हैं। कलयुग में मोक्ष की प्राप्ति किन लोगों को मिलेगी? मुझे लगता है कि कलयुग में मोक्ष की प्राप्ति तो रहते रहते भी मिल सकती है, कि जिसने भी चीजों में जो उलझा नहीं है, थोड़ा इसको इलैबोरेट उलझा नहीं है, मतलब जो छोड़ने को तैयार है ना, हम्म, उसी को मोक्ष मिल मतलब मतलब मोक्ष। कलयुग की बात नहीं, किसी भी युग के अंदर, जितना मुझे समझ में आया, क्योंकि देखो मोक्ष तो ऐसे किसी ने देखा तो है ही नहीं ना। हाँ, मरने के बाद में ये तो बातें हैं कि मोक्ष, अरे मोक्ष तो वही है, कोई भी काम आप कर रहे हो उसका एंड हो गया, वो मोक्ष की तरफ आपको लेके जाता है। अगर आप उसको फील करें, आपने स्कूलिंग कर ली 12th तक, उसके बाद में आप कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप दोबारा से स्कूल करोगे। राइट। तो वो 12th के बाद में आपको मोक्ष मिल गया उस काम से, उस स्कूल से, ऐसे कॉलेज से, कोई जॉब छूट गई, तो रहते रहते अगर आप अब छूट गया, एक तो हो गया छूट गया, और एक होता है कि जो छोड़ने को भी तैयार रहता है। कोई चीज मेरे लिए नहीं बनी ना अगर, तो मैं कितना भी उसमें झंझटें कर लूं, नहीं मेरी है, लड़ लूं, झगड़ लूं, वो नहीं है मेरे लिए, तो और मैं उसको छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेट गो करने के लिए तैयार हूँ, वो मोक्ष है, क्योंकि वो मेरे को पीस में लेके जाएगा।
बिकॉज हम लोगों की प्रॉब्लम यही है, हम एक चीज के पकड़ छोड़ते के बैठ नहीं जाते हैं, है, छोड़ते छोड़ते नहीं नहीं है, है, छोड़ते नहीं है। और कहीं ना कहीं वो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। और ये साधनाएं जो है ना, ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस धर्म को एस्टेब्लिश लेके आ गया है कि आपको छोड़ने की आदत कहीं ना कहीं आ जाए। मैं कई बार लोगों को देखती हूँ, लोग बाग इतने ज्यादा एडामेंट होते हैं कि मुझे अपने हस्बैंड को ठीक करना है, मुझे अपने बच्चे को ठीक करना है, मुझे जॉब में अपने छोड़नी पड़ेगी वो लेट गो वाली चीज, चाहे सिचुएशन हो, चाहे इंसान हो, चाहे रुपया पैसा हो। अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो आप एक बार लेट गो कर दोगे ना तो वो चीज ठीक हो जाएगी। और अगर आप उसमें अपनी टांग फंसा के रखोगे तो फिर भगवान बोलेगा तू सबसे बड़ा भगवान, तो तू ठीक कर ले अब इसको। हम्म, तो भगवान की डिवाइन ग्रेस वहां से हट जाएगी और आप ज्यादा उलझ जाओगे। और आप छोड़ देते हो ना, कहीं देखो ना, आपका बॉडी का कोई पार्ट बहुत परेशान, गल गया, सड़ गया, उसकी सर्जरी की बात, सर्जरी को हम नेगेटिव मान रहे हैं, और ये सर्जरी हो गई, सर्जरी हो गई, वो लेकिन कितना सुख आ जाता है वो गंदा पार्ट हटता है तो। करेक्ट। बॉडी कितनी ईज हो जाती है, तो वो कट गया ना, वो हट गया, चीज हट गई वहां से। तो ऐसी कोई सिचुएशन, कोई इंसान, कोई परिस्थिति, अगर आप उसको या तो लेट गो कर दो या वो हट हट जाए और उससे आपको पेन नहीं आए, तो वो मोक्ष की प्राप्ति है आपके लिए, क्योंकि आप शांत हो गए आपके जीवन में। ओके, अभी हाल फिलहाल में एक मूवी आई थी कल की, अगर हम्म। आपने सुना हो हाँ, तो, सुना था। जिसमें प्रभास भी थे, अमिताभ बच्चन सर भी थे, ठीक है, बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस थी। उस मूवी का जो कॉन्सेप्ट था उसमें, हाँ, मैं आपको बस ऐसी नॉर्मल ही बता रहा हूँ, उसमें एक काली था। हम्म। काली इज बेसिकली कि कलयुग का विलन उसको कहा गया है। हाँ, एक तरफ था कल्कि, कल के। जिसको कलयुग का हीरो कहा गया है, हम्म। ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर करो कि काली कहाँ से आया, कल्कि का जन्म कैसे होगा इस आने वाले टाइम पे, क्योंकि मैं अभी जितना भी मैं सोशल पे देख रहा हूँ कि जब कलयुग का एंड होगा तब ये चीजें आएंगी, बट इसके बारे में थोड़ा सा आपका कुछ टेक है? देखो, टेक ये है कि भाई ये तो सब जगह पता ही है कि ये 10th अवतार होंगे विष्णु भगवान के, कल की, ठीक है हम्म, ना। और कल की का अवतार जब होगा, जब बहुत ज्यादा अधर्म बढ़ जाएगा, तो धर्म को स्टैब्लिश करने के लिए ये सारी चीजें होंगी। लेकिन ऐसा मैंने पढ़ा है और मैंने सुना है कि अभी तो बहुत हजार साल बाकी हैं, हम्म, क्योंकि कुछ पता नहीं कितने हजार साल ही निकले हैं अभी तो कलयुग के, अभी तो काफी समय बाकी है। लेकिन उस वक्त में कलयुग के लास्ट जो फेज होगा, उसमें एक तरीके से जहर की वर्षा ही होगी पूरी। जहर की वर्षा अगर आप देखो तो आज भी हो रही है, टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। दिल्ली में तो हर रोज, मतलब हर मौसम में जहर की वो कुछ ना कुछ वो करते हैं उसको क्लींस करने के लिए। वो जहर ही तो है, और सारी चीजें क्या हो रही हैं ये, हिमालय जो है वो पिघलता चला जा रहा है। तो जहर की वर्षा का हम तो उस स्टेज पे तो हम पहुंच ही रहे हैं। लोगों का माइंड में भी जहर ही है, हर ये भी है। इंसान जहर में ही जी रहा है, पॉइजन है हर जगह। तो पॉइजन की बारिश होगी जहर की, तो जहर हमारे दिमाग में भी है, जहर हमारे एनवायरनमेंट में भी है। तो ये जहर का जब प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो कल्कि का जन्म होगा। और बताया गया है कि ये भी, मतलब ये शक्ति का ही फॉर्म है, क्योंकि अभी बात होती है ना, जैसे हमने बात करी कामाख्या, तो या काली, गॉडेस काली, ये सारी आदि शक्तियां हैं। मतलब एंड में है ना, हमको इन शक्तियों के पास ही जाना पड़ता है प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि ये टाइम, क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन, तीनों को कैरी करके चलती हैं। ये भी माना गया कि काली की पावर इतनी ज्यादा है बहुत ज्यादा है। आप कि कल्कि उसको अकेले नहीं संभाल हाँ, पाएगा। नहीं समझ उसके लिए सकता, जो 7 चिरंजीवी हैं उनको भी उनको आना पड़ेगा। भी, क्योंकि इतनी पावरफुल चीज के लिए बहुत सारे, मतलब ये कॉस्मिक अलाइनमेंट है, हम्म, कॉस्मिक वॉर समझ सकते हो आप इसको, हम्म, ठीक है ना। तो ये कॉस्मिक वॉर के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव को खत्म करने के लिए पॉजिटिव जो चीज है, मतलब आपको ना देखो, अगर कोई गुंडा है ना तो गुंडा बनना ही पड़ता है। करेक्ट। आप बहुत साधु संत बन के उसको ठीक नहीं कर सकते, और कलयुग में तो बिल्कुल भी नहीं, ये चीजें पॉसिबल नहीं है। तो बस मेन फिनोमिना यही है। अब इसको क्या है, बहुत ज्यादा, हाँ, इतना उसको पिक्चराइजेशन हाँ, बिकॉज करना, लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी बातें, हो गई है हाँ हाँ। जानने की कि इन चीजों को हम जाने, तो इसलिए मैं आपसे ये पूछ रहा था। तो बस यही है कि वो उनका जन्म होगा, और ये सब चीजें जो है, ये डिस्ट्रक्शन खत्म होगा। और इसमें कलयुग में यही है कि जो बहुत सीधा इंसान है उसके लिए जीना बहुत मुश्किल है। हम्म, उसके उसके लिए बहुत मुश्किल है जीना, बहुत मुश्किल है। यहाँ पे तो आपको, मतलब हम्म, पापी वाला, पाप वाला जो कर रहा है ना, वो आराम से जिएगा, उसको सारी सुख संपन्नता मिलेगी, वो सब कुछ। तो वो सारा कॉस्मिक अलाइनमेंट ऊपर नीचे हो रहा है, और धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता 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 बढ़ता। फिर इनका, और इनके लिए बताया जाता है कि इनका जन्म नक्षत्र भी जो है, आ,
वो अश्विन नक्षत्र होगा, अश्विनी केतु का नक्षत्र है, और केतु के नक्षत्र जितने भी है ना वो स्पेशल पर्पस के लिए उनका बॉर्न होता है। तभी ये भी बोला जाता है ना कि जो लोग दिल के साफ होते हैं वो दिमाग वालों से हार ही जाते हैं। हार ही जाते हैं, और दिमाग वाले अब ज्यादा है इस हम्म कलयुग के अंदर। नक्षत्र पे आपने बात करी, उसमें ये भी मेंशन था कि कलयुग का मतलब जब कल्कि या काली आएंगे तो तब ये वाला नक्षत्र होगा। अगर आप देखो जैसे 27 नक्षत्र होते हैं ना, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो? देखो मैंने अभी 27 नक्षत्र के ऊपर मैंने बहुत काम किया है, हम्म क्योंकि 27 नक्षत्र ही हमारे वैदिक ज्योतिष के बेस है, ओके ठीक है ना, और ज्योतिष वेदों का ही हिस्सा है, हम्म ठीक है ना। आप ये देखो, जो हम बात करते हैं राशियों की, राशियां जो एग्जिस्टेंस में आई है वो 300-400 साल पहले ही आई है। हम्म उससे पहले राशियों का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। हर अच्छा जगह नक्षत्र का ही जिक्र है। हम राशियां देखते हैं, हमें देखनी चाहिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ। हम्म आज राशियों से ही मैं सारी चीजें करती हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन बेस करेक्ट जो है ना वो नक्षत्र है। नक्षत्र आपको हर श्लोक में मिलेंगे। महाभारत, कलयुग, भगवान राम का जन्म नक्षत्र ये है, भगवान कृष्ण का ये है, जितने व्रत त्योहार आ रहे हैं हमारे धर्म के अंदर नक्षत्रों से बेस्ड हैं, जितने भी एक्लिप्स हो रहे हैं, सोलर ल्यूनर एक्लिप्स, वो नक्षत्रों से बेस्ड हैं। तो नक्षत्रों की पावर बहुत ज़्यादा है, और हमें अपने जन्म नक्षत्र के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जन्म नक्षत्र आपका कोर है, मतलब आपका मूल तत्व है। ये आ- पता कैसे लगेगा? ये तो बहुत आसान है, सबको ही पता होता है कि भाई आपको ही पता होगा, आपकी मम्मी भी बता देगी कि बेटा तेरा इस नक्षत्र के, क्योंकि आपके नक्षत्र, जिस नक्षत्र में आप बॉर्न हुए हो उसी से आपका नाम अक्षर निकला है। अच्छा, नक्षत्र को आप थोड़ा सा डिकोड करो कि मतलब समय को बोला जाता है? समय देखो, नक्षत्र कॉन्स्टलेशंस हैं हाँ स्काई में, ठीक है ना, और वो फिक्स हैं। चंद्रमा और बाकी ग्रह तो मूवमेंट में, नक्षत्र जो है, स्टार्स जो है वो फिक्स हैं, और उसको बोला जाता है, उसके अंदर सबसे ज्यादा डिवाइन पावर्स है। ओके नक्षत्रों के अंदर वो फिक्स है, 27 है स्टार्स। चंद्रमा रोटेट कर रहा है 27 डेज, ठीक है, सॉरी, एक एक नक्षत्र में एक एक दिन है चंद्रमा, तो 27 पूरे दिन हो गए, 27-28 दिन हो गए अप्रोक्स, एक महीना हो गया। 15 दिन अमावस्या का, नो मून, 15 दिन फुल मून, पूरा एक, ये वैदिक कैलकुलेशन है, ओके वैदिक का सारा कंसेप्ट है, ठीक है ना। वैदिक कैलकुलेशन में नक्षत्र ही यूज होते हैं। आपका मुहूर्त कैसे निकलता है? नक्षत्र से निकलता है। मुहूर्त निकालते हैं ना भाई, हमारे घर का बनेगा, तो वो पंडित जी जो होते हैं वो नक्षत्र देख के बनाते हैं। ये सब वैदिक कैलकुलेशंस है। आपके जितने भी ये जो ग्रहण लगते हैं, ये कैसे निकलते हैं, कैलकुलेट होते हैं, नक्षत्र के ऊपर होते हैं। पहले के टाइम के ऊपर जितनी भी चीजें होती थी, फ्लड कब आएगा, अच्छी खेती बाड़ी कब होगी, कुआं कब खुदा जाएगा, जितनी बातें, जितनी चीजें हैं ना, सारा वैदिक कैलकुलेशन नक्षत्र के बेस पे ही होता था। तो नक्षत्र हमारा कोर है, हमें अपने नक्षत्र, स्पेशली जन्म नक्षत्र के बारे में जरूर पता होना चाहिए। आपका जन्म नक्षत्र आपके जीवन की आधी बातें बता देता है। कौन सा काम आपके लिए अच्छा है, किस दिशा में जाके अच्छा है, कौन सा मंत्र अच्छा है, कौन सा स्टोन आपको पहनना चाहिए, कौन सी दिशा में जाके काम करना चाहिए, कौन से लोग आपके लिए अच्छे रहेंगे, कौन से तत्व, सब कुछ नक्षत्र के अंदर इतनी हिडन पावर्स है। बट देखो एक नॉर्मल इंसान के लिए 27 नक्षत्र में उनको पहचानना या उनके बारे में जानना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। वो कौन से इंपॉर्टेंट नक्षत्र हैं जिनके बारे में एक ह्यूमन को पता होना अपना चाहिए? जन्म नक्षत्र, ओके, वो उससे आपका कार्मिक आपका, सब हाँ, कुछ पता आपका जन्म लगेगा। देखो, नक्षत्र एक और चीज मैं आपको थ्योरी बताती हूँ, बहुत सिंपल सी है। पंच तत्व है, पंच तत्व से ब्रह्मांड सृष्टि बनी है, पंच तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है। पंच तत्वों में से नक्षत्र जो है ना वो वायु तत्व को कैरी करते हैं। आप अग्नि के बिना रह सकते हो थोड़े दिन, थोड़े समय, घंटे निकाल सकते हो, एक दिन 2 दिन अग्नि पे खाना बनता है, आप रह सकते हो अग्नि तत्व के बिना। जल तत्व के बिना भी थोड़ा समय निकाल सकते हो आप, ठीक है ना, लेकिन वायु तत्व के बिना आप नहीं निकाल सकते। वायु ओके आपका जब बर्थ हुआ, सांस लेने से लेके सांस के अंत तक वायु तो आपको चाहिए हर क्षण, हाँ ठीक है। बिल्कुल तो नक्षत्र वायु तत्व को लेके चलते हैं, एयर एलिमेंट को। और नक्षत्र में जो भी आपके नक्षत्र है आपके पत्रिका के अंदर, वो आपके स्टोर्ड कर्मास को दिखा रहे हैं। स्टोर्ड जो कर्मा। आपके कर्मा है ना, जो हाँ आप हाँ भोगोगे इस जीवन में अच्छा आके, अब ओके ओके जो आप हाँ भोगोगे किसी भी फॉर्म में, गुड इवेंट्स, बैड इवेंट्स, वो आपके कर्मा के हिसाब से आपको मिलते हैं रोज, ठीक है। वो स्टोर कहाँ है? वो नक्षत्र में स्टोर है। नक्षत्र अच्छा वायु एलिमेंट है। वायु एलिमेंट आपके कर्मों को स्टोर करता है, डेली के जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप एक्शन कर रहे हो ना, वो पता है कहाँ स्टोर हो रहे हैं? वो सब वायु में स्टोर हो रहे हैं।
वायु इंटरेस्टिंग। तत्व के अंदर स्टोर हो रहे हैं सारे के सारे। और नक्षत्र क्योंकि वायु एलिमेंट को गवर्न करता है, तो आपके जो नक्षत्र है ना वो सारे स्टोर होते चले जाते हैं नक्षत्रों। अब क्या होता है, चंद्रमा मूविंग है, नक्षत्र फिक्स है। चंद्रमा रोटेट कर रहा है, घूम रहा है नक्षत्र के पास, आज एक में फिर दूसरे में एक नक्षत्र, चंद्रमा एक दिन एक नक्षत्र में रुकता है। ठीक है, जिसके जैसे नक्षत्र की क्वालिटी, आपके ग्रहों में जैसा नक्षत्र बैठा हुआ है, जो ग्रह बैठा हुआ है, अच्छा बुरा, आपके जो भी पास्ट लाइफ कर्मास रहे थे, वो डेली आपके एक तरीके से वो चार्ट खुलता जाता है। डेली आपके साथ में इवेंट्स होते हैं ना कुछ, आज अच्छे हो गए, आज प्रमोशन हो गया, आज बच्चा हो गया, शादी हो गई, रोज कुछ ना कुछ इवेंट हो रहे हैं, छोटे बड़े, हायर लेवल लोअर लेवल, वो सब ओपन कैसे हो रहे हैं, वो डेली नक्षत्र जो चंद्रमा घूम रहा है। ओके, मन, चंद्रमा मन, समझ गया। अब नक्षत्र की जो क्वालिटीज हैं, चंद्रमा वो सामने लाके पेश रख देता है। अब जिसके चार्ट में जैसा नक्षत्र है, जैसे उसके कर्माज हैं, वैसा वो एक्सपीरियंस करता है। और नक्षत्र से क्या कर्मा सुधारे जा सकते हैं? बिल्कुल सुधार जाता। मैं आपको बताऊं, अभी मैंने 15 दिन पूरा साउथ के मंदिरों में मैंने विजिट हाँ, करी, यही वाला एक्सपीरियंस बताइए आप। हाँ। सारे नक्षत्रों के टेम्पल्स में मैं गई, 27 नक्षत्रों के, और सारे दक्षिण भारत में, साउथ में, सारे के सारे। ऐसा क्यों है स्पेसिफिक? देखो इसलिए है क्योंकि साउथ में अभी भी हमारा कल्चर, हेरिटेज जो है, ट्रेडिशंस वो जीवित है, नॉर्थ में नहीं है। इसके पीछे अगर आपको थ्योरी पता हो द्रविडियंस और आर्यंस की, ठीक है, तो आर्यंस का अटैक जो हुआ था, इधर से आए थे ना ये लोग, बाहर का अटैक नॉर्थ वेस्ट से हुआ है, नॉर्थ से आए एंटर, तो वो जब नीचे जाते साउथ की तरफ, तो वो इतना नीचे जा ही नहीं पाए थे। ओके। समझ गए? तो यहाँ के हमारे कल्चर को तो उन्होंने छेड़छाड़ कर दी। तो वो ये लोग बोलते हैं द्रविडियंस की हम लोग मिक्सचर हैं नॉर्थ वाले, क्योंकि वहां से लोग आए, अटैक हुआ, यहाँ पे रह गए, तो हम में कहीं ना कहीं हमारे जीन्स में कहीं ना कहीं बाहर के भी जीन्स हैं। वो लोग अभी भी देखो, आप साउथ में हम बोलते ना कितने ट्रेडिशनल है, अभी भी अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं, है ना, ये हाँ, सारी बोलते चीजें हैं, वो तो देखा भी है देखा लोगों भी ने। है ना, वो हाँ। लोग तो ऐसे ही हाँ। हैं बिल्कुल। तो वहां तक वो जो चीजें हैं वो पॉइजन गया नहीं था नीचे तक। जब भी तो मैं बोल रही हूँ नक्षत्र बेस है, इसीलिए सारे मंदिर जो थे वो वहां पर 27 नक्षत्रों के मंदिर, और आप मानेंगे नहीं, हर मंदिर में जब मैं गई, आप मैंने जो 20 साल हो गए मुझे एस्ट्रोलॉजी पढ़ते पढ़ते, 12th के बाद से मैंने स्टार्ट करी थी, ठीक है, मोटा मोटी बता रही हूँ मैं आपको, दो मैंने चीजें पढ़ रही हूँ इतने साल से, और जो मैंने लोगों की हॉरोस्कोप देखी, जो एक्सपीरियंस करा, ये एक चीज हो गई, पढ़ना, एक्सपीरियंस करना, और फिर वो सारी की सारी चीजें एज इट इज आपने उन मंदिरों में देखी, तो ये कितनी बड़ी बात है या नहीं है? क्योंकि मैं पढ़ती थी कि यार इस नक्षत्र की एनर्जी ये है, ये मंदिर, मुझे जब ये नहीं पता कि ऐसे नक्षत्रों के मंदिर भी हैं, कि ये मुझे बहुत सालों बाद अभी पता चला तो है इनके मुझे। 27 मंदिर बने हुए हैं अलग-अलग। 27 और हजारों साल पुराने मंदिर है वो, हजारों साल। और तो मंदिरों के अंदर मूर्ति वगैरह की मूर्ति शिव और पार्वती की मूर्ति है, इसके पीछे भी बहुत बड़ी स्टोरीज हैं, इनकी कथाएं हैं हर नक्षत्र की, और आप मानेंगे नहीं, जितनी कथाएं, 27 नक्षत्रों की 27 कथाएं मुझे पता है। जैसे ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत लंबा हो जाएगा, राइट। हाँ। और वो कथाएं अगर कोई पढ़ लेता है, समझ लेता है, तो वो प्रिडिक्शंस यूं कर सकता है, क्योंकि जो कथाएं है ना उस नक्षत्र की, वो कथाएं एज इट इज हमारे लाइफ में चल रही होती है। अश्विन नक्षत्र की जो कथा है, संजना, भगवान सूर्य, उनकी वाइफ संजना, और उनसे फिर बच्चा हुआ अश्विन कुमार, ठीक है। अब वो संजना जो थी, उनकी शादी सूर्य भगवान से हुई थी, लेकिन वो उनका तेज इतना ज्यादा था कि उसको सहन नहीं कर पाई, तो वो भूलोक पर आ गई, एक हॉर्स का फेस करके, घोड़ी का वो करके। तो अब यहाँ पे लगेगा इस कथा से हमारी लाइफ में क्या कनेक्शन है? 100% है। जिसका जन्म नक्षत्र अश्वनी है, या जिसके मेजर प्लैनेट्स अश्वनी में बैठे हुए हैं, उनके लाइफ में उनसे पूछो कि तुम्हारे पेरेंट्स की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम रही है, क्योंकि वहां पे कथा में क्या बताया गया है कि भगवान वो छोड़ के चलेंगी थी, उनकी तेज को सहन नहीं कर पाई, प्रॉब्लम रही है। तो वो बोलेगा, कई बार तो इंसान फटाक से बोलता है हाँ प्रॉब्लम रही है, बोलता है, कई बार नहीं नहीं ऐसा। फिर मैं उसको और समझाती हूँ, मैंने कहीं ना कहीं तुम्हारी मदर को तुम्हारे फादर की ईगो जलाती होगी। वो बोलता है 100% यही है। तो ये जो 27 नक्षत्र है, ये हाँ, हमारे देवता को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पौराणिक देवी देवता, पौराणिक देवी देवताओं का डिस्कशन खत्म होता चला जा रहा है। पौराणिक देवी देवताओं में सबसे ज्यादा जो अभी है वो भगवान सूर्य पौराणिक देवी देवताओं का पार्ट है। ओके।
बाकी बहुत सारे तो लुप्त हो चुके हैं, लेकिन दक्षिण भारत में उनके सभी मंदिर हैं, हम्म, उनकी अभी भी पूजाएं होती हैं और वो बहुत पावरफुल है। वहां पे जाना, वहां पे मंदिर के दर्शन करना ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। कैसा था एक्सपीरियंस आपका, कैसा था? बहुत डिवाइन था। मुझे ऐसा लग रहा था कुछ समय की कि मैं अभी इस दुनिया में नहीं रह रही हूँ, क्योंकि कुछ कुछ जगह ऐसी थी जो बिल्कुल, मैं बिल्कुल साउथ ईस्ट के हम्म, बिल्कुल कॉर्नर, मतलब जहाँ पे खत्म हो गया, मतलब हम्म, हिंदुस्तान का पॉइंट आ चुका है। ऐसी जगह पे मैं एक एक मंदिर में थी। वो मंदिर बिल्कुल समुद्र के पास, और उस मंदिर के चारों तरफ लोटस के पौंड थे। ओके। तो आप इमेजिन करो, वहां पे कोई गाड़ी नहीं है, वहां पे बहुत कम कम सी लाइट जल रही है, मंदिर में सारे दीपक वाली लाइट है। तो आपको कैसा फील होगा कि आप कोई 100-200 साल पुराने चले गए हो पीछे। हम्म, कोई दिख ही नहीं रहा है वहां पे, मतलब नारियल के पेड़ ही पेड़ है, सब कुछ नेचुरल है वहां पर। और जैसे आप बता रहे हो कि वहां पे ना लाइट्स है ना कुछ है बड़ा ऐसा लाइट मतलब। है, कम है, लेकिन हाँ। वहाँ प्राचीन हजारों साल वहाँ पे पंडितों से मेरी बात हुई, मैंने पूछा वहाँ की हिस्ट्री के बारे में। अश्विन अश्विन नक्षत्र के मंदिर में थी हम्म, मैं। तो वहाँ पे बात हुई, उन्होंने सब बताया करा, मैंने बताया कि हम ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं नक्षत्रों के हम्म, ऊपर। और नक्षत्रों के ऊपर हम बहुत डेप्थ में मैं जा रही हूँ, मैंने पूरे एक एक नक्षत्र के ऊपर पूरे पूरे वीडियोस बनाए हैं, मतलब डिटेल में एक एक नक्षत्र पे नाइस। 3-3 वीडियो। एक मंदिर विजिट, एक मतलब कहाँ पे है, कैसे आप पहुंच सकते हो, इसमें कौन सी पूजाएं करवानी चाहिए अगर ये नक्षत्र अगर मैलेफिक इम्पैक्ट में है तो। और ओके। मैलेफिक इम्पैक्ट की क्या चीजें होती हैं, मतलब क्या रिजल्ट्स होते हैं। जैसे हम्म, स्वाति नक्षत्र अगर खराब है तो स्पीच में प्रॉब्लम आएगी। हम्म, अश्विन नक्षत्र खराब है तो अगर बॉडी की बात करें तो नोज में प्रॉब्लम होगी, कोई सर्जरी हो सकती है, हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम रहेगी। तो ऐसे मैंने सारी चीजें उस सब 27 नक्षत्रों की कवर करी है। पूरे कंप्लीट वीडियो अभी तो एडिटिंग पे चल रहे हैं, तो वो हार्डली ओके। 1 महीने में सारे वीडियोस आने लग जाएंगे। तो वहां पे कैसा फीलिंग कैसी थी मंदिर में, मतलब भीड़ होती है वहां पे? भीड़ तो देखो वही ना, लोगों को पता ही नहीं इतना कि 27 में, तो जब लोगों को पता है मैं कि तो अच्छा ये हाँ, नक्षत्रों के भी मैं मुझे मंदिर भी नहीं है, पता था। कि ये भी है। और मुझे भी पहले लगता था पता नहीं ये नक्षत्रों के नहीं होंगे, लेकिन वो नक्षत्रों के ही वहां पे लोग बाग जो भी थोड़े बहुत भी आ रहे थे। पंडित जी से बात हुई तो हमने बोला कि ये उन हमारे बोलने से पहले पंडित जी बोले कि ये स्वाति नक्षत्र का है, ये चित्रा नक्षत्र का है। फिर उन्होंने बोला कि मूल नक्षत्र के, जब हम मंदिर में थे, कि ये हनुमान जी का बर्थ स्टार है मूल नक्षत्र, ओके। लॉर्ड हनुमान का बर्थ स्टार है। तो वो पंडित जी तमिल लैंग्वेज में बोल रहे थे, फिर इंग्लिश में हमको ट्रांसलेट कर रहे थे कि, तो मुझे ये बात पता थी कि ये हनुमान जी का जन्म नक्षत्र मूल नक्षत्र है। मूल नक्षत्र डिस्ट्रक्शन का नक्षत्र है, डिस्ट्रक्शन करता है। गंडमूल, जो लोग बहुत डरते भी हैं कि बच्चा गंडमूल में पैदा हो गया, डिस्ट्रक्शन के अंदर पंडित जी बोलते थे इसकी पूजा पूजा करवाना चाहिए। चैलेंजिंग नक्षत्र है, लेकिन बहुत हाइट्स देता है, बहुत एक्स्ट्रा नक्षत्र है, डिस्ट्रक्शन है इसके अंदर। तो हनुमान जी से ज्यादा डिस्ट्रक्शन किसी ने करा ही नहीं है। हम्म। डिस्ट्रक्शन कितना किया है उन्होंने, लेकिन डिस्ट्रक्शन है वहां पर, लेकिन एनर्जी इतनी है, क्योंकि मूल नक्षत्र, जो आपने अगर ब्लैक होल थ्योरी सुनी हो, हाँ, मैंने वो सुनी है। मूल नक्षत्र है, ओके। गैलेक्टिक सेंटर है वो हमारा, उसमें बहुत एनर्जी नक्षत्र वाले लोगों के अंदर। अब हम्म। यहाँ पे उसको चैनलाइज करने वाली बात है, इस एनर्जी को। तो भगवान राम ने हनुमान जी को वो एनर्जी चैनलाइज करवाई, किसमें? सेक्रीफाइस, डिवोशन, राइट। राइट। जब, और मैं आपको बताऊं, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद में हम जो आज ये टोने टोटके वाली जो चीजें बातें चलती है ना, ये टोने टोटके वाली बातें, मैं उसको ये नहीं कर रही वो काम नहीं करते करते हैं कि, तो बात मैं बिल्कुल उस पे हुई नहीं। लेकिन टोने टोटके का हमारे सनातन धर्म में कोई जिक्र नहीं है, अच्छा। कोई ऐसी किताब नहीं बनी है तो फिर ये कि सारी ये चीजें कहाँ टोने से आई? टोटके में कोई ऐसे लिखी गई हो, कहीं नहीं लिखा तो हुआ फिर है। ये आया कहाँ से? भगवान राम या हनुमान जी या जिन्होंने भी बड़े बड़े काम किए, ये चिरंजीवी, हम जो 7 चिरंजीवी की बात करते हैं, वो कभी कोई टोना टोटका करने नहीं गए। उन्होंने साधनाएं करी, अपनी कुल देवी देवताओं की साधनाएं करी, उन्होंने मंत्र जाप करें, बड़ी बड़ी ऐसी, ऐसा नहीं करा कि भैया ये पोटली में ये बांध के रख दो, ये उस दिशा में फेंक दो। ये भी एक तरीके से बाहर से आई हुई चीजें। जैसे हम बोलते ना, हम्म, इंडो वेस्टर्न ड्रेस नहीं बोलते, हम्म। इंडो और वेस्टर्न, तो ये इंडो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी बोल सकते हो आप। ओके, तो जो हम ये बात करते हैं लाइक क्योंकि तांत्रिक अब टोने टोने टोटके को हाँ। हम क्या है अपने धर्म से जोड़ेंगे, तो लोग बाग उसको बहुत हाँ, जल्दी मानेंगे कि अरे ये तो करेक्ट। हमारे वैदिक। कहीं कोई किताब नहीं है टोने टोटके की कि आप ये नमक इसमें बांध दो और उसको वहां पे फेंक दो, वो घुमा दो, वो डालने से वो वश में आ जाएगा। ये सब चीजें लोगों को भ्रमित करने वाली चीजें हैं, लोगों को डराने वाली चीजें हैं। कहीं पर भी टोने टोटके नहीं हुए हैं। नाइस। और टोने टोटके में इंसान जितना ज्यादा फंसता है, वो अपने आप को गर्त में लेके जा रहा है, क्योंकि वो अपने प्रॉब्लम पे तो काम नहीं कर रहा कि हम्म, इसका रूट कॉज क्या है मेरी प्रॉब्लम का।
करेक्ट। इसका रूट कॉज पे अगर मैं काम करूँ, वो तो सोच रहा है कि यार ये सिर दर्द हुआ है, पेन किलर खा के इसको दबा दूँ मैं। ओके। अच्छा, जिनकी अभी जैसे हम पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे थे तो मैंने आपसे पूछा था कि कौन से केसेस ज़्यादा आपके पास आते हैं? आपने बोला रिलेशनशिप हुँ। वाले। जिनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, उनका कौन-सा नक्षत्र खराब होगा? या वो कौन-सी रेमेडीज़ कर सकते हैं? कुछ ऐसा है? देखो ऐसे एकदम ये बोलना कि कौन-सा खराब होगा, ये तो पूरा बर्थ चार्ट एनालिसिस के बाद ही पता चलता है, अच्छा, कि यार ओके। इसकी दशा क्या चल रही है, अंतर्दशा क्या चल रही है, ये स कब तक रहेगा इसका ये समय ऐसा, और इसको इस टाइम के ऊपर क्या स्टेप्स लेने चाहिए बेटर। ये हुँ, एक नक्षत्र पे डिपेंड नहीं करता। ऐसे कोई भगवान की चीज़ बनी नहीं है कि ये खराब है, ये अच्छी है। ओके। ऐसा कहाँ बना है कि यार ये चीज़ तो खराब है, ये राशि खराब है, ये राशि अच्छी है, ये नक्षत्र खराब है। हर नक्षत्र, जितने भी नक्षत्र हैं उसके अंदर किसी में क्रिएशन की पावर है, हुँ, किसी में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों में पावर है। क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन, सस्टेन। तो नक्षत्र बताएगा, अगर आप उस हिसाब से काम करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको आर्मी में जाके काम करोगे, डिस्ट्रक्शन, गोले बारूद चलाओगे तो आपकी डिस्ट्रक्शन लाइफ में नहीं होगा। हुँ, अगर आप इसके विपरीत काम करोगे तो आपको लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। आप अनसैटिस्फाइड रहोगे, आप इरिटेट रहोगे, आप परेशान रहोगे। तो वो चीज़ें कौन बताएगा? वो आपकी जन्म पत्रिका बताएगी कि आपका मूल तत्व क्या है। ओके। वो जैसे हाँ, 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 कुछ बोल सॉरी, रहे थे आप, सॉरी, बोलो। नहीं, नहीं। डन? हाँ। ओके। अभी आप जैसे बोल रहे थे कि जितने भी वहाँ पे मंदिर थे, सभी वहाँ हुँ, पे शिव जी की ब ब शिव और मूर्ति, शिव पार्वती, और हाँ। पार्वती माँ की हुँ, मूर्ति स्थापित हाँ, थी। हाँ। आपने ये देखा है कि अघोरी कल्चर बहुत चल रहा है हुँ, आज की डेट हुँ। में, ठीक है? बट अगर मैं पूछूँ कि अघोरी शिव भगवान का कौन-सा रूप है वो? मेरे को तो इतना ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं पता, लेकिन जितना मुझे समझ में आता है, रिलेट कर पाती हूँ, हुँ, तो मुझे लगता है वो उनका एक डिस्ट्रक्शन वाला ही है कि सब चीज़ छोड़-छाड़ के हुँ, और अपने आप को जलाना। भक्ति में, साधनाओं में, अपने कर्मों को जलाना। एक अघोरी क्या कर रहा है, एकदम इंटेंस साधनाएँ करता है ना वो, इंटेंस मतलब अघोरी वही खड़े हैं, तपस्या कर रहे हैं एक टाँग के ऊपर। शायद ऐसी बहुत हाँ, बहुत हार्ड तपस्याएँ होती हैं उनकी। तो हाँ। वो जला रहा है अपने आप को, बर्न कर रहा है। ऐसे लोगों का फायर एलिमेंट या फायर के नक्षत्र बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। ऐसे लोग मतलब इतने हेडस्ट्रॉन्ग होते हैं, अगर वो तो चलो तपस्या कर रहा है, ऐसा कोई नॉर्मल आदमी भी है तो वो अपने काम के अंदर अपने आप को जला रहा है। तपस्या कर रहा है, वो उस चीज़ को बर्न कर रहा है, कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है, वो उसके नक्षत्र बता देंगे, आप जो बोल रहे हो अघोरी लोग, तो वो हुँ। अपने साधनाएँ कर के अपने कर्मों को बर्न कर रहे हैं। और नक्षत्र हमारा भाग्य तो नहीं है? हमारे कहते हैं ना कि भाग्य ही है, वो भाग्य ही बताएँगे, अच्छा या बुरा जो भी है। कहते हैं हमारे भाग्य में सब कुछ लिखा होता है। तो तो वो वैसे आई थिंक वो सेम नक्षत्र में सब कुछ लिखा होता नक्षत्र है। से ही सारी चीज़ें रीड होती है। नक्षत्र बहुत छोटी चीज़ें बता देते हैं इंसान के बारे में। जैसे कि हुँ। और नक्षत्र के हिसाब से इंसान काम कर रहा होता है ना, उसको फेम मतलब वो काम कर रहा है, तो वो चीज़ें उसके साथ मैच करती है। परफेक्ट है मैम। तो जो लोग दिशाहीन हो चुके हैं, जिनको नहीं पता किस दिशा में काम करना है, मैम की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जाना और अपनी दिशा और अपने कर्म के बारे में जान लेना, अपने नक्षत्र के बारे में जान लेना। क्यों मैम? बिल्कुल, डन परफेक्ट। मैम। थैंक यू थैंक सो यू। मच मैम। थैंक यू। थैंक यू गाइस।